3. हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो आई एम अनुराग द्विवेदी। आई एम योर इंग्लिश मेंटर, गाइड एंड ट्यूटर। मैं आपका इंग्लिश का टीचर हूं और मैं नया उजाला सोशल फाउंडेशन से हूं। और आज मैं अपने इंग्लिश के लेक्चर को प्रोसीड करूंगा जहां पे हम लोग पढ़ रहे होंगे टेंस। क्या पढ़ रहे होंगे? टेंस। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। मैं एक चीज़ पहले क्लियर करूंगा कि टेंस क्या होता है और टाइम क्या होता है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं अगर आपसे कहूँ कि ये टाइम क्या होता है, पहले तो मैं यही बोलूँगा टाइम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर टाइम एक जनरल वर्ड है। कैसा वर्ड है? जनरल। जनरल का मतलब होता है साधारण। क्या होता है? साधारण। हम लोग अपने डेली बेसिस में यूज करते हैं। क्या टाइम हुआ, कल क्या टाइम था, आगे आने वाला समय बताएगा, ऐसी सारी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं ना। समय बहुत बलवान होता है। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें जब हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं? जनरल सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग आते हैं टेंस में, किस में आते हैं? टेंस में। थोड़ा ध्यान से देखना, टेंस भी एक पार्ट ऑफ टाइम होता है। क्या होता है? पार्ट ऑफ टाइम होता है। वो पार्ट ऑफ टाइम जहाँ पे आप लोग क्या करते हो? कोई एक्शन करते हो। जब कोई आप क्या करते हो? एक्शन करते हो। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टेंस होता क्या है? तो ये टाइम ऑफ एक्शन होता है। और टेंस एक कोई जनरल वर्ड नहीं है, ये आपका एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। क्या है? ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इस चीज़ को, टाइम और टेंस को। ठीक है, पहली बात तो हम समझते हैं टाइम को। टाइम आपका जो होता है उसको आप स्टेट ऑफ चेंज कहते हो। क्या कहते हो? स्टेट ऑफ चेंज। मतलब समय के साथ बहुत सारी चीज़ें जो चेंज हो रही हैं वही आपका क्या बताता है? स्टेट ऑफ चेंज बताता है। ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूँ तो थोड़ा ध्यान से देखना। अभी मैं आपसे कहूँ कि अभी हम लोग कहाँ पे जी रहे हैं? अभी हम लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा? फ्यूचर। और इसके जस्ट पहले क्या होगा? पास्ट। तो मैं ये कह सकता हूँ अभी अपने लोगों का प्रेजेंट टाइम है, इसके बाद अपना फ्यूचर टाइम है, और इसके पहले जस्ट क्या है अपने पास? पास्ट टाइम है। ठीक है, ये आपका है प्रेजेंट, ये आपका पास्ट, ये है आपका फ्यूचर। और ये तीनों पार्ट हैं किसके? टाइम के। ठीक है, ये तीनों किसके पार्ट हैं? टाइम के पार्ट हैं। ओके, और इधर आप देख रहे हो ये जो टेंस लिखा हुआ है, ये जो टेंस लिखा हुआ है इसके भी आप लोग पढ़ते हो तीन पार्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है वही हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, मैं इस चीज को समझाने के लिए मुझे कुछ एग्जांपल्स आपके साथ लेने पड़ेंगे। और पहला एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ। राम वेक्स अप एट 6 AM। ठीक है, राम कितनी बजे उठता है? तो आप कहेंगे कि वो 6 बजे उठता है। कितने बजे उठता है? 6 बजे उठता है सुबह। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आप कहते हो राम उठता है सुबह 6 बजे। ठीक है, तो मुझे ये बताओ ये किस टाइम की बात कर रहे हो? किस टाइम की बात कर रहे हो? तो राम उठता है, राम हो सकता है आज भी उठ सकता है, राम कल भी उठेगा 6 बजे, और राम इसके पहले भी शायद 6 बजे उठता हो, आपको कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि ये जो सेंटेंस मैंने बोला, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम भी इंक्लूड हो सकता है, पास्ट टाइम भी इंक्लूड हो सकता है, और यहाँ पे आपके फ्यूचर टाइम भी इंक्लूड हो सकता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि आई एम स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं ये जो बना रखा हूँ आपके सामने, ये जो मैं बना रखा हूँ, ये आपका है टाइम लाइन। क्या है? टाइम लाइन। इसको टाइम लाइन समझना आज से। ठीक है, टाइम लाइन जिसमें हम लोग समय को क्या करते हैं? शो करते हैं, दैट इज टाइम लाइन। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, अभी मैं अगर मान लूँ टाइम की आप हो रहा है कि 3 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। ठीक है, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि आई एम स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, आई एम स्टडिंग इंग्लिश। तो ये जो सेंटेंस मैंने बोला आपके सामने, इसमें कौन कौन सा टाइम इंक्लूड है आपको पता है? मैंने आपसे 3 बजे बोला कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब कुछ समय पहले ही मैंने पढ़ना स्टार्ट किया होगा। कुछ समय पहले ही मैंने पढ़ना स्टार्ट किया होगा, मतलब यहाँ पे पास्ट टाइम है। और मैं कह भी रहा हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम भी है। ठीक है, और क्या मैं अभी पढ़ रहा हूँ? तो यस, मैं अभी पढ़ भी रहा हूँ, तो यहाँ पे फ्यूचर टाइम भी है। मतलब यहाँ पे तीनों टाइम आपके क्या है? इंक्लूड हैं। ठीक है,
तो जस्ट अंडरस्टैंड इट कि ये जो मैंने लिखा यहाँ पे प्रेजेंट टाइम भी है, यहाँ पे पास्ट टाइम भी है और यहाँ पे आपके फ्यूचर टाइम भी है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें भी आपने कहा सर तीनों टाइम इंक्लूड है, यहाँ पे भी तीनों टाइम इंक्लूड है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आई एम गोइंग टू केरला टुमारो। मैंने आपसे क्या कहा? आई एम गोइंग टू केरला टुमारो। ठीक है, बेसिकली ये जो लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो टेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। आगे बात होगी आपसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, लेकिन अभी आप ये समझो, ये सेंटेंस लिखा हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन मैं केरला कब जा रहा हूँ? टुमारो। मैं केरला कब जा रहा हूँ? टुमारो। अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ कि आई एम गोइंग टू केरला टुमारो, तो आप कहोगे सर बात तो आप फ्यूचर की कर रहे हो, लेकिन ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे टाइम क्या है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे टाइम क्या है? फ्यूचर है। तो कुल मिला के एक चीज माइंड पे डाल लो। ठीक है, ये डाल लो कि टेंस अलग चीज होती है और टाइम क्या होती है? अलग चीज होती है। टेंस और टाइम आपस में डिफरेंट हैं, तो कभी अगर मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो इन दोनों को ले करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा कि टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है। मैं आपसे वहां पे बोलूंगा ये प्रेजेंट टाइम है, ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, जब मैं यूज करूंगा तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे राम वेक्स अप एट 6 AM, तो यहाँ पे टाइम तो तीनों है, लेकिन यहाँ पे टेंस कौन सा है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे टेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। क्या है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसकी बात कर रहे हो, इसमें तीनों टाइम है, लेकिन ये टेंस कौन सा है? आप कहोगे सर ये जो टेंस है यहाँ पे वो है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आप समझ गए कुल मिला के कि टेंस और टाइम में डिफरेंस क्या होता है, टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कुल मिला के जो टेंस होता है वो पार्ट ऑफ टाइम होता है। क्या होता है? पार्ट ऑफ टाइम होता है। और वो पार्ट ऑफ टाइम जब आप कोई एक्शन करते हो, जब आप क्या करते हो? कोई एक्शन करते हो। यहाँ से मैं बातचीत को ख़त्म करता हूँ। टेंस टाइम के डिफरेंस को हम लोग जान ही गए हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग जो चीज़ें बढ़ाएंगे वो दूसरी होंगी। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो आपके टेंस होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3। एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये आपका टाइम है। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट है, जहाँ पे मैं हूँ अभी प्रेजेंट है। इसके जस्ट बाद क्या है? फ्यूचर है। और इसके जस्ट पहले क्या है? इसके जस्ट पहले आप कहोगे सर क्या है? पास्ट है। तो कुल मिला के अगर आप पास्ट में कोई एक्शन करोगे तो वो पास्ट टेंस। मतलब मान लो कि मैंने पास्ट में ब्रश करने का एक्शन किया। क्या करने किया? ब्रश। ठीक है, तो मैंने ब्रश करने का एक्शन सुबह किया, वो पास्ट हो गया मेरा। ठीक है, तो ये जो ब्रश करने का एक्शन किया मैंने पास्ट में किया, तो ये पास्ट टेंस की बात करेगा। ठीक है, अगर मैं यही एक्शन मतलब मैं अगर फ्यूचर में स्लीप करने का एक्शन करूंगा तो ये फ्यूचर टाइम में आता है। यहाँ पे मैंने एक्शन किया तो ये किसको बताएगा? फ्यूचर को बताएगा। और अगर मैंने प्रेजेंट में कोई एक्शन किया, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जैसे आप लोग अभी क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो ये प्रेजेंट का एक्शन है। तो मतलब फ्यूचर में एक्शन फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट में एक्शन प्रेजेंट टेंस और पास्ट में एक्शन पास्ट टेंस। यहाँ तक जब आप समझ चुके हो तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो टेंस होते हैं इनके भी 4 डिवीजन्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 डिवीजन्स होते हैं। और किस बेस पे डिवीजन होते हैं? वो होते हैं कंडीशन के बेस में। किस बेस में होते हैं? कंडीशन के बेस में। मैं आपको समझाता हूँ। ये जो इंडेफिनिट लिखा हुआ है, ये इंडेफिनिट बताता है आपके स्टेटिव एक्शन को। कैसे एक्शन को बताता है? स्टेटिव एक्शन को बताता है। मतलब कि वो एक्शन जो क्या है? स्टेटिव है। अब ये स्टेटिव एक्शन का मतलब नहीं किसी को समझ में आता। थोड़ा ध्यान से देखना, जब आप वर्ब की 3 फॉर्म यूज करें, V1 यूज करें, आप वर्ब की 2nd फॉर्म यूज करें और आप वर्ब की 5th फॉर्म यूज करें। मैं अभी यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वर्ब की 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म, 5th फॉर्म, तो मिला के मैं अभी यहाँ से हटा दे रहा हूँ। आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी क्योंकि आपने वर्ब नहीं जाना है। ठीक है, स्टेटिव एक्शन वो एक्शन होते हैं, स्टेटिव एक्शन वो एक्शन होते हैं, कुल मिला के वो एक्शन कभी भी डेफिनेट नहीं होते हैं कि किस टाइम पे हुआ है।
जैसे कि मैं अगर कहूँ आई ड्रिंक टी, मैंने क्या कहा, आई ड्रिंक टी, तो मैं चाय पीता हूँ, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मैं कब चाय पीता हूँ? तो आप कहोगे सर आप प्रेजेंट में भी पीते होगे, पास्ट में भी पीते होगे और आगे फ्यूचर में भी पियोगे। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ मैं चाय पीता हूँ, यहाँ से बात करता हूँ। यहाँ पे तीनों टाइम इंक्लूड है, कोई स्टेटिव एक्शन है, ये इंडेफिनिट है, किस टाइम पे हुआ आपको नहीं पता, ठीक है। अब जैसे कॉन्टिन्यूअस में आते हो तो यहाँ पे आप बताते हो कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, ठीक है। मतलब किसी एक्शन में कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं, मतलब वो एक्शन चल रहा है कि नहीं, ठीक है। मतलब कुल मिला के अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या है, एक्शन में कॉन्टिन्यूटी है। तो एक्शन क्या है, लाइव चल रहा है। एक्शन लाइव चलना चाहिए या तो पैरेलल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। अब जब आप परफेक्ट में आते हो तो यहाँ पे कहते हो आप लोग एक्शन कंप्लीट हो चुका है, एक्शन कंप्लीटेड, ठीक है, एक्शन कंप्लीटेड। हाँ, मैं कहूँ कि मैं खा चुका हूँ, मैं अपना नाश्ता कर चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, तो ये क्या बताता है, एक्शन के कंप्लीट होने की बात करता है। और यहाँ पे हमेशा पास्ट का टाइम होता है, क्या होता है, पास्ट का टाइम होता है, लेकिन टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर तीनों होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप आते हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये जो परफेक्ट वर्ड है ये बना है, ये जो परफेक्ट है वो दोनों एक है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, मतलब इन दोनों को मिला करके ही क्या बना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक्शन का कुछ पार्ट, एक्शन का कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका होता है, एक्शन पार्टली कंप्लीटेड, और जो बचा हुआ एक्शन होता है रेस्ट गोइंग ऑन, ठीक है। एक्शन का कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका होता है और जो बचा हुआ होता है वो क्या होता है, चल रहा होता है। जैसे मैं आपके सामने एक हिंदी में एग्जांपल ले लूँ, हम एक घंटे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है हम, यहाँ पे मैं अभी इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ, तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये कौन सा टेंस है, ये है कॉन्टिन्यूअस। लेकिन मैं अगर आपसे ऐसे कहूँ हम एक घंटे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो कुल मिला के ये क्या हुआ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे एक घंटा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, एक घंटा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मेरे ख्याल से बन गई होगी। हम लोगों ने दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया, टाइम और टेंस को, और यहाँ पे हम लोगों ने टेंस के सब पार्ट्स पढ़े, ठीक है। मतलब टेंस के 3 पार्ट, फिर उसके भी 4 पार्ट्स, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का भी ऐसे इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर का भी ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से हियर. You have to differentiate time and tense both. Okay students, thank you for today, love you all.